नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर मानसरोवर के शिप्रापत इलाके में 26 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक के गार्ड को गोली मारने की सूचना मिली है। मौके पर डीसीपी मनोज कुमार पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर जयपुर के मानसरोवर से, जहां पर शिप्रापत इलाके में 26 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक के गार्ड को गोली मारने की भी सूचना मिली है और मौके पर डीसीपी मनोज कुमार पहुंच चुके हैं। तो राजधानी में किस तरीके से बदमाश बेखौफ है, इसकी बानगी यहां पर देखने को मिली। मानसरोवर में शिप्रापत इलाके में 26 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। सहयोगी राकेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, पूरा मामला बताइए और सीधे तौर पर ये खबर कानून पर सवाल खड़े करती है, उसके कामकाज पर सवाल खड़े करती है। तकरीबन 2 घंटे पूर्व की पूरी वाकया है, जिस टाइम पर आईसीआई बैंक के अंदर ये कैश वैन अपना पेमेंट जमा कराने के लिए लेके आई थी। इसी दौरान से पास ही में एक क्रेटा गाड़ी थी जिसके अंदर बदमाश छिपे हुए थे। जैसे ही कैश लेने के लिए गार्ड नीचे उतरे और गार्ड ने कैश लेने के निकाल कर जैसे ही बाहर लगा, इतनी देर में बदमाशों ने फायर कर दिया। इस दौरान कैश वैन में जो गार्ड थे 2, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान से एक ड्राइवर जो एक्टिव हुआ, उसने तत्काल प्रभाव से एक दूसरा फायर किया बदमाशों में। वो फायर जाकर गाड़ी बदमाशों की कार पे लगा। इस दौरान बदमाश सतर्क हो गए और 26 लाख रुपए अभी तक प्राइम फेसिया ये बताया जा रहा है कि 26 लाख रुपए की ये लूट हुई है। इसके बाद में बदमाश मौके से फरार हो गए। आला अधिकारी मौके पर हैं, आसपास के इस जगहों के ऊपर नाकेबंदी लगाई गई है। बहरहाल अभी तक किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं, पर दोनों ही घायल जो गार्ड हैं उन्होंने पास के धन्वंतरी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा दिया गया। दोनों की हालत अभी बताई जा रही है खतरे से बाहर है। लेकिन ये पहला वाकया है इस तरीके का कि खुले बाजार के अंदर इस प्रकार से कोई वाकया हुआ हो, जहां पर बदमाशों द्वारा इस प्रकार की फायरिंग की घटना को अंजाम दे दिया गया है। पुलिस में भी काफी इस चीज को लेकर काफी अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा वाकया है कि कैश वैन को लूटने का प्रयास, वो भी खुले बाजार के अंदर इस प्रकार से ये घटना अंजाम दी गई हो। और अब पूरे शहर के अंदर नाकेबंदी का प्रयास की बात की जा रही है कि जल्द से जल्द गाड़ी को रिकवर किया जा सके, उन बदमाशों को पकड़ा जा सके। लूटा गया जो पैसा है, जो कथाकथित 26 लाख रुपए बताया जा रहा है, वो अब किस प्रकार से रिकवर होगा। अच्छी बात ये रही कि गार्डों ने इस जो घटना के दौरान जो वैन के अंदर जो वैन चालक था, उसने अपनी बहादुरी दिखाते हुए एक फायर उन बदमाशों के ऊपर किया। बदमाशों पर फायर करने के दौरान एक शीशा, गाड़ी का जो एक शीशा था वो टूट गया। अभी तक पुलिस के पास सिर्फ इतनी लीड है कि एक क्रेटा गाड़ी है और उस क्रेटा गाड़ी का एक शीशा टूटा हुआ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आसपास के इलाकों में सर्च किया जा रहा है कि कहीं पर इस प्रकार की गाड़ी नजर आ जाए जिसका एक शीशा टूटा हुआ है। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए गए हैं। लगभग सीसीटीवी फुटेजों के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि बदमाश पहले से मौके पर मौजूद थे और वो प्रयास थे कि जैसे ही वैन आएगी उस पर वो हमला करेंगे और हमला करने के बाद में वो जो भी कैश है उसे ले। जी राकेश, यहाँ पर जो आप जानकारी दे रहे हैं, आपने बताया कि यहाँ पर बदमाश 26 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दे देते हैं और कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि बदमाश पहले से ही तैयार थे और पहले से ही ये पूरी जो वारदात सामने आई है प्लानिंग थी, पहले से ही प्री प्लान थी। राकेश, बिल्कुल ये पूरी प्लानिंग का नतीजा था। कुछ दिनों पहले रैकी भी की गई थी और यही कारण है कि रैकी करने के बाद उन्हें पता था कि तकरीबन 1 घंटे पहले, यानी कि अभी मौजूदा समय से 1 घंटे पहले यहाँ पर वैन आती है और उसके अंदर से बड़ी मात्रा में कैश होता है। और उसी कैश को लेकर, उसी कैश को ध्यान में रखते हुए बदमाशों ने रैकी करी और रैकी करने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। चलिए, शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। पूरी वारदात सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि 26 लाख रुपए अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती है। ऐसे में बैंक में 26 लाख की लूट की वारदात सामने आना कई तरह के सवाल कानून पर खड़े करते हैं। बड़ी खबर दौसा से सामने आ रही है, जहां पर बोरवेल में बच्चा गिरने का मामला सामने आया है। बच्चे को बोरवेल से निकाला गया है। राहत की खबर रही कि बच्चे को बोरवेल से निकाल लिया गया है। ग्रामीणों की मदद से बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दौसा में बोरवेल में बच्चा गिरने का मामला सामने आया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी बोरवेल में बच्चा गिरा और राहत की खबर रही कि बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। सहयोगी आशीष मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं।
आशीष मेरे साथ सीधा फोन लाइन पे जुड़ गए। आशीष, पूरा मामला आपसे जानना चाहूंगी और ये भी बताइए कि किस तरीके से बच्चे को बाहर निकाला गया, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बिल्कुल, अभी 15 मिनट पहले इस बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बच्चे का नाम अमित है, जो दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र के भावता गांव का रहने वाला था। आज ये खेलता खेलता बोरवेल के पास पहुंच गया और इस बोरवेल में गिर गया। इस बच्चे की उम्र करीब 6 वर्ष थी। घटना की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस कोलवा, इसके बांदीकुई से प्रशासन मौके पर पहुंचा, जेसीबी मौके पर बुलाई गई। सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीणों ने काफी अच्छा सूझबूझ का परिचय दिया। ग्रामीणों ने खुद करीब 15 फीट का यहाँ पर खुदाई की और खुदाई के बाद में उस बच्चे को सकुशल बाहर निकाला है। ऐसे में ग्रामीणों की तारीफ करनी होगी। एक ग्रामीण अंदर तक बोरवेल के 15 फीट अंदर गया है और उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल कर लाया है। जी आशीष, यहाँ पर आपने हम तस्वीरों के जरिए भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरों के जरिए किस तरीके से यहाँ पर बोरवेल में बच्चा गिरा, उसको जेसीबी की मदद से, ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया गया। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बीकानेर से बता रहे हैं, जहां पर मरीज की मौत पर पीबीएम में हंगामा किया गया है। परिजनों और रेजिडेंट के बीच यहां पर हाथापाई हुई है। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। तो बड़ी लापरवाही यहां पर पीबीएम अस्पताल में देखने को मिली। मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। तो सहयोगी सतवीर मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सतवीर, पूरा मामला बताइए और किस तरीके से मरीज की मौत हुई है जिसके चलते परिजन हंगामा कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक महिला को डी वार्ड में इसका इलाज चल रहा था, लेकिन डी वार्ड में उसकी जो कोविड की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आने के बाद में उसे जे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि जो डॉक्टर है वो वहाँ पर उन्हें देख नहीं रहे थे और उनकी लापरवाही के कारण जो महिला है उसकी मौत हो गई है। ये आरोप परिजनों द्वारा रेजिडेंट डॉक्टर पे लगाया गया। उसके बाद में जो रेजिडेंट डॉक्टर जो वहाँ पर मौजूद थे उनके बीच आंसू का जो दौर है वो भी था। यहाँ तक कि दोनों के बीच में जो हाथापाई है वो भी यहाँ पर हो गई थी और काफी देर तक हंगामा पीबीएम अस्पताल में चलता रहा। फिलहाल जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो रेजिडेंट है उन्होंने लापरवाही यहाँ पर बरती, जिसके कारण से उनके जो परिजन है उनकी यहाँ मौत हो चुकी है। फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर में भी काफी आक्रोश देखने को मिला है। रेजिडेंट डॉक्टर जो सभी रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अधिकतर सत्र के अंदर अभी पहुंच गए हैं और वहाँ पर जो मीटिंग है वो चल रही है और खासतौर पर अपनी जो बात है वो वहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन पूरे तरीके से मामला जिस तरीके से सामने आया है, परिजनों का आरोप यहाँ पर लगाया गया और अभी फिलहाल जो वार्ता है वो चल रही है। दोनों के बीच में बहस का जो दौर है वो चल रहा है। बिल्कुल, ये आरोप अगर सही साबित होते हैं तो ये सीधे तौर पर यहाँ पर अस्पतालों पर, डॉक्टरों पर कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि अगर भगवान ही जान लेने लगेंगे तो आखिरकार मरीज किस पर भरोसा करेंगे। शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ते आगे। एक और जहां भरतपुर में आरक्षण को लेकर गुर्जर महापंचायत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक और जहां पूनिया ने कहा कि कांग्रेस और सरकार ने मामले को उलझा रही है, वहीं डोटासरा ने कहा कि बीजेपी ने गुर्जरों से झूठा वादा किया है। इस समस्या को जिस तरीके से मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उलझाया, वो हमेशा आश्वासन देते रहे और नतीजन एक बार फिर से वो समाज सड़कों पर है। सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है, केवल किसी के माथे टालने से काम नहीं होगा। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, उनको कोई न कोई उचित समाधान करके इस प्रदेश की शांति व्यवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मुगालते में रखा, किसी तरीके से उनको आरक्षण नहीं दिया। केंद्र में उनकी सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। राजस्थान की सरकार ने आते ही अपने कमिटमेंट को पूरा किया और गुर्जर समाज को आरक्षण देने का काम किया। 25 के 25 एमपी राजस्थान की जनता ने, जिसमें गुर्जर समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है, भारतीय जनता पार्टी को दिए। एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी, लेकिन एक भी एमपी ने आज तक 9वीं अनुसूची में गुर्जर आरक्षण को डालने के लिए कोई मांग नहीं की।